लब्बैक कहता हुआ मैं आपकी बस्ती में आपके मोहब्बत भरे शहर में हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह मेरी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। इंशाअल्लाह मुलाकात हो चुकी है। आज पूरी रात में मैं आपको जान जाऊंगा, आप मुझे पहचान जाएंगे। तो लिहाजा मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं। आप जहां बैठे हैं अच्छे बैठे हैं। दिल से आप तमाम आने वालों का हसन रज़ा बरेलवी इस्तकबाल करता है और दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता है कि नबी के जलसे में नबी के लाडले सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठकर हम और आप अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। बस सवाल एक इतना ये है कि आप लोग कुर्सी पे बैठ के, कोई मुझे शिकायत नहीं है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के बाबा सरकार मौला अली फरमाते हैं, जो इंसान जमीन पर बैठता है वो जमीन पर बैठने वाला इंसान कभी गिरता, जमीन पर बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। तो लिहाजा आप कुर्सी पे उस वक्त बैठने के हकदार हो सकते हैं जब सामने आपके जगह जमीन पर खाली हो, और जमीन छोड़ करके आप कुर्सी पे बैठे हैं, ये तकलीफ की बात है। और जो लोग दाएं या बाएं खड़े हैं इनको भी सोचना चाहिए, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको अक्ल अता की है, तो कम से कम उस अक्ल का इस्तेमाल कर लें। अब्दुल्ला पाशा साहब ने अपनी शादी के मौके पर जलसा सजाया, आपके बैठने के लिए कुर्सी का एहतमाम किया है, आपके बैठने के लिए कालीन का इंतजाम किया है, तो कम से कम हमारा और आपका हक बनता है कि पहले हम कालीन पर बैठे, जब कालीन पर जगह ना मिल सके तो फिर हम और आप कुर्सी पर बैठे। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा, हालांकि जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो सब कुर्सी छोड़कर नहीं आ सकते, उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे सामने इतनी जगह है ही नहीं जो सारे कुर्सी के लोग यहाँ आकर के बैठ जाएं। बस मेरी गुजारिश इतनी है, बस 21 लोग, चाहे वो कुर्सी पे से आ जाएं चाहे मेरे इधर से आ जाएं, बस 21 लोग आकर के इस महफिल पाक में मिंबर शरीफ के करीब आकर के बैठ जाएं। सिर्फ 21 लोगों का सवाल किया है। अब देखना यह है वो 21 चेहरे किसके होंगे जो नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल करके सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में, सरकार गौसे पाक की महफिल में मुकम्मल तरीके से शिरकत करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। रब का एहसान है, हमारे चचा भी कुर्सी छोड़ करके आ गए और इन्होंने आप लोगों को बता दिया, दुनिया के लोगों सुन लो, दुनिया कुर्सी के चक्कर में है मगर गुलामे नबी आयतल कुर्सी के चक्कर में है। अल्लाह इनके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर तकलीफ ना हो तो चंद लोग और, अल्लाह 2 भाई और निकल करके आ गए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें रहमतें अता फरमाए। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आ जाएं, ताकि जो मेहमान राजस्थान कोटा से आए हैं उनको बहुत तेजी के साथ आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में पेश कर दूं। जितने मेरे भाई खड़े, भाईजान अगर तकलीफ ना हो तो आप लोग इधर आ जाएं, अगर तकलीफ ना हो आपको, और अगर तकलीफ होती हो यहाँ आने में तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप यहाँ बैठे, क्योंकि ये नबी का जलसा है, आपका अपना जलसा है। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला पाशा साहब ने अपनी शादी के मौके पर जलसा सजा लिया तो उनका हो गया, नहीं, ये गलत है, बल्कि ये जलसा पूरी बस्ती के सुन्नी मुसलमानों का है। इस जलसे में मुकम्मल तरीके से आप सारे लोग शिरकत करेंगे। रब का एहसान है, कम से कम 21 लोगों ने बात नहीं मानी तो कम से कम 4 या 5 लोगों ने तो बात मान ली। मैं दुआ करता हूं कि इस महफिल पाक की बरकत से, इस महीने की बरकत से, सरकार गौसे पाक के सदके में रब्बे कदीर हम सबको बगदाद शरीफ होते हुए मदीना शरीफ की हाजिरी से माला माल फरमाए। अब पूरा मजमा आमीन कह दे, आमीन कह दे। क्या मालूम किसका आमीन बोलना रब कबूल फरमा ले, हमारा और आपका काम हो जाए। अब बस इतना चाहूंगा, माहौल बहुत अच्छा हो गया। अब जरा राजस्थान कोटा से जो अजीम शख्सियत आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ लेकर के आए हैं, आप जरा उनको दिखाइए कि हजरत हम मुकम्मल तरीके से बेदार हो चुके हैं। अब आप हजरत ही को पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। जरा दोनों हाथों को अपना बारबी का झंडा बना करके और जरा फिजा में लहरा करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दिल से बोले, दिल से, हाथ नीचे कर ले, अभी हाथ ना उठाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। खुदा की कसम मैंने किताबों में पढ़ा है, मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। हाथ भी गवाही देगा, जुबान भी गवाही देगी, कदम भी गवाही देंगे। यूं कह ले दुनिया का जर्रा जर्रा
बरोज़े महशर गवाही देगा। तो याद रखो, किसी नेता के नाम पर हाथ उठाते हो तो गवाही दी जाएगी, गौसे आजम के नाम पर हाथ उठाते हो तो ये हाथ बोल करके बताएंगे, मेरे नबी के नाम पर हाथ उठाते हो तो ये हाथ मैदान महशर में गवाही देंगे, अली के नाम पर हाथ उठाते हो, हसन हुसैन के नाम पर हाथ उठाते हो तो कल मैदान महशर में यही हाथ हमारे और आपके बारे में गवाही देते हुए नजर आएंगे। तो मैंने पढ़ा है, जो नबी के नाम पर हाथ उठ जाता है वो हाथ किसी अमीर के सामने नहीं झुका करता है। तेरा हाथों को उठाकर कोई देखे ना देखे, मदीने वाले आका अपने गुलामों को देख रहे हैं, और क्यों ना देखे। किसी ने कहा था अंधेरों में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। अब तेरा दोनों हाथ उठा करके नबी को पुकारे और तेरा दिल से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अब आज हजरात माहौल बहुत अच्छा हो गया। मैं बिगैर किसी ताकीर के आपकी मोहब्बत भरी समातों की अदालत में कोटा राजस्थान की मुकद्दस जमीन का वो कीमती खतीब सरकार गरीब नवाज के फैजान को अपने दामन में समेट करके आपकी मोहब्बत भरी अदालत में खतीब ज़ीशान फसीहुल लिसान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इदरीस रजा कादरी कोटा राजस्थान की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हजरत आए और अपने नूरानी खिताब से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वरो मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें, और इन मिसरों के साथ वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। वो मुल्क चीन हो, वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। कहीं का मुल्क हो लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। कहीं का मुल्क हो लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। दोनों हाथों को बारबी का झंडा बना करके अल्लामा इदरीस रजा कोटा राजस्थान का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की सदाओं से कर ले, और पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला। इश्क मोहब्बत के बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया। बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया, मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है। बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया।